सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। सब चलिए सबसे पहले इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है स्किल और एक्सपर्टाइज। देखिए, जैसे हमारे पास या आपके पास कोई स्किल है, कोई एक्सपर्टाइज है, उसका आपके पास स्टॉक है। देखिए लिखा है ना, ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। जो आपके या हमारे पास स्किल्स और एक्सपर्टाइज का क्या है, स्टॉक है, तो वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। लिखा है यहाँ कि ह्यूमन कैपिटल रिफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन। एक नेशन के जो लोग हैं उनके पास जो स्किल और एक्सपर्टाइज का जो स्टॉक है उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो वही लिखा है, ह्यूमन कैपिटल रिफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हो गया ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि स्टॉक मतलब होता था पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो मतलब होता था एट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ह्यूमन कैपिटल हमारा क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखिए, इट इज़ द सम टोटल ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स। अब स्किल्स और एक्सपर्टाइज कई लोगों के पास होती है, इंजीनियर्स के पास होती है, डॉक्टर्स के पास होती है, प्रोफेसर के पास होती है, वर्कर्स के पास होती है, जो कि कई सारे प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंगेज्ड हैं और अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वही लिखा है, डॉक्टर, प्रोफेसर एंड workers of all types who are engaged or have the capacity and expertise to be engaged in the process of production। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो हम लोगों ने देख लिया। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। अब जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो एक मिनट रुकिएगा, बट सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर्मेशन, जो आपने सुना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या क्या कहते हैं, कई सारे फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन का मतलब ही होता है एक तरीके से क्या, चेंज होना, एक तरीके से क्या होना, चेंज होना। ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है कि स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल में कितना चेंजमेंट आया, ऐड कितना हुआ। ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल मतलब तो होता है स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है कितना चेंजमेंट आ रहा है, कितना एडिशन हो रहा है ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है, जैसे कि मान लीजिए कि इफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन कंसिस्ट टू 10,000 स्किल्ड वर्कर। 2018 का जो बिगिनिंग था, 2018 का जो बिगिनिंग था, उसमें हमारी कंट्री में 10,000 10 के हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर थे। और बिगिनिंग 2018 के बिगिनिंग में, एंड इफ द बिगिनिंग ऑफ 2009 19, हाँ, 2018 का जो बिगिनिंग था उसमें हम उस पे हमारे यहाँ तो 10,000 स्किल्ड वर्कर थे। और जब 2019 बिगिनिंग हुआ तो हमारे यहाँ 12,000 स्किल्ड वर्कर हो गए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना बढ़ गया हमारा, 2,000 से। कितना बढ़ गया, 2,000 से। तो यही होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताता है कि ह्यूमन कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना चेंजमेंट हुआ। ठीक है ना। वही बात लिखी, इसने डेटा भी दिया कि ह्यूमन 2018 के स्टार्टिंग में, 2018 के सॉरी हाँ 2018 के स्टार्टिंग में हमारा 10,000 स्किल्ड वो वर्कर्स थे, और 2019 के हमारा स्टार्टिंग में 12,000 हो गए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना इंक्रीज हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा 2,000 स्किल्ड वर्कर का हुआ। ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि देयर इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू एक्सटेंड 2,000 स्किल्ड वर्कर इन अ ईयर। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है कितना फॉर्मेशन हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कितना एडिशन हुआ है। ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल मतलब तो आप लोग जानते ही, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल मतलब है हमारा हमारा क्या कहते हैं, स्किल्स, स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। देखिए लिखा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी लोग जो है, नंबर ऑफ पर्सन जो हैं उनकी स्किल्स में जो है वो बढ़ोतरी हो, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जिनके पास अच्छी स्किल्स हों, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, जो कि कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हेल्प करें। मतलब कंट्री के इकोनॉमी को भी लेके आगे जाएँ और पॉलिटी को भी आगे लेके जाएँ। ठीक है ना। तो वही बात है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये होता है कि जब हमारा स्किल्स, एक्सपर्टाइज और जितने भी चीज़ें हैं उनकी उनका स्टॉक जब इंक्रीज करता है, उनका स्टॉक जब एडिशन करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है स्किल्स और एक्सपर्टाइज का इंक्रीमेंट होना। ठीक है ना। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल अलग होता है, फिजिकल कैपिटल अलग है, फाइनेंशियल कैपिटल अलग है। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या होता है? फिजिकल कैपिटल मतलब कुछ नहीं, फिजिकल कैपिटल रिफर टू द प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फिजिकल कैपिटल मतलब है रिफर टू द प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिनके थ्रू हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं चीजें, वही है फिजिकल कैपिटल हमारी। जैसे स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नेशन। फिजिकल कैपिटल मतलब है हमारे यहाँ रॉ मटेरियल कितना है, मशीनरी कैसी है हमारे यहाँ। तो अगर हमारे यहाँ रॉ मटेरियल मशीनरी अगर अच्छी होगी तो हमारे यहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो फिजिकल कैपिटल रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से। अगर हमारे यहाँ रिसोर्स अच्छे हैं, मशीन अच्छे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो अच्छी होगी। ठीक है ना। मशीन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अच्छे होंगे, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ एक तरीके से हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी होगी। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल कैपिटल रिफर टू पेपर क्लेम। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब पैसे से रिलेटेड है, तो एक पेपर क्लेम में चला जाता है। फिजिकल कैपिटल हमारा पेपर क्लेम नहीं होता है, वो तो एक तरीके से मशीन इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल रिफर टू, और ह्यूमन कैपिटल तो हम लोग जानते ही हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, जो कि एक आदमी के पास होता है। ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज ऑफ बिहाइंड फिजिकल कैपिटल। इंडीड इट्स अल्टीमेट कॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पेस ऑफ ग्रोथ। अगर किसी कंट्री में अच्छा ह्यूमन कैपिटल है तो वो कंट्री अच्छे से ग्रो करेगी। और जितनी भी एडवांस इकोनॉमीज है वहाँ का ह्यूमन कैपिटल क्या है, बहुत ही अच्छा है। और ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? फिजिकल कैपिटल को यूज़ करके कंट्री का डेवलपमेंट करता है, फाइनेंशियल कैपिटल को यूज़ करके कंट्री का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है ना। तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इन दोनों को यूज़ करता है, फिजिकल कैपिटल को भी यूज़ करता है, फाइनेंशियल कैपिटल को भी यूज़ करता है कंट्री के डेवलपमेंट में। अब सोर्सेस क्या क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि हमारे यहाँ स्किल्स और एक्सपर्टाइज का स्टॉक कैसे बढ़ता है, कैसे उसमें एडिशन होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज एडिशन होना, इंक्रीमेंट होना। स्किल्स और एक्सपर्टाइज का स्टॉक में इंक्रीमेंट होना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और ये स्टॉक कब कैसे बढ़ता है, इसके क्या क्या सोर्स हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। भाई आपके पैसे, जैसे क्या कहते हैं कि आप 12th क्लास में, फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, जो भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जो भी करते हैं, तो उस या आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, इससे आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती है, तो आपका क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की हेल्प से हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ईजिली होता है, एक सोर्स है। अच्छा देखिए पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। अगर हमें किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिव मतलब किसी भी कंट्री में वर्क फोर्स जो है, लेबर है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, तो हमें उसे एजुकेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि एजुकेशन देने से क्या होगा, वो एक समझदार होगा कि भाई हाँ कैसे क्या चीज़ करनी है। ठीक है ना। तो इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट वो क्या है, सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। मोस्ट फैमिली डिसाइड टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। कई लोग आपने देखा होगा कि कई जो गरीब भी होते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनको वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो गरीब भी है वो भी। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सब्सटेंशियली लार्ज। उन्हें पता है कि अगर कल को ये कुछ बन गया तो इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा जितना मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो तभी क्या कहते हैं, पेरेंट्स हमारे एजुकेशन में बहुत बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि उसका रिटर्न क्या है, बहुत ही सब्सटेंशियली लार्ज होगा। जब क्या कहते हैं हम कुछ बन जाएंगे अगर, तो ठीक है ना। तो एजुकेशन इनेबल, अब देखिए लिखा है, एजुकेशन इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग। एजुकेशन की हेल्प से एक इंसान अपनी अच्छी ज़िंदगी, गुड लिविंग गुजार सकता है पूरी ज़िंदगी में। हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पेन वुड फार एक्सीड। वही बात लिखी है कि जो उसने शुरुआत में एजुकेशन में, अब आप ही एक बात बताइए, आपने 11th 12th तक जितना फीस देने में, ट्यूशन्स में खर्चा करा है, ग्रेजुएशन करेंगे उतने उसमें जितना खर्चा करेंगे आप, तो आप जितना जब आप अर्न करेंगे वो कई गुना ज़्यादा होगा किससे, जितना आपने अपने एजुकेशन में खर्च करा है। ठीक है ना। तभी भाई एक क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन थोड़ा सा पार्ट होता है, बट जब अर्निंग करते हैं आप तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये क्या है, तभी आप हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका जो रिटर्न होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। दूसरी पॉइंट है,
हाँ, ये लिखा है मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग इन द एजुकेटेड पर्सन ड्यूरिंग लाइफ, वही बात लिखी है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हमारी कम रह जाती है और जो रिटर्न मिलता है जब हम कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट मार्केट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब दूसरा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अगर हम हेल्थ में एक्सपेंडिचर करेंगे, हेल्थ में खर्चा करेंगे, तो तब भी हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा। ठीक है, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर हमारी बॉडी अच्छी है तो क्या कहते हैं कि हमारा दिमाग भी अच्छा होगा। ठीक है ना। तो इज एन ओल्ड सेइंग, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स ए मैन मोर एफिशिएंट। हाँ, एक्स अगर हम क्या कहते हैं हेल्थ में एक्सपेंडिचर करते हैं तो एफिशिएंट ज़्यादा होगा। भाई एक बात बताइए, अगर कोई बीमार है तो बीमार है वो अच्छे से तो काम कर नहीं पाएगा। ठीक है ना। अगर कोई हेल्दी होगा पूरा, क्या कहते हैं उसको प्रॉपर, जैसे कुछ फीवर आया उसको तो प्रॉपर उससे मेडिसिन मिल रही है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हो रहा है, प्रॉपर उसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, जल्दी जल्दी वो सही हो जा रहा है। तो अगर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सिटीजन्स हैं वो क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जब सिटीजन्स एफिशिएंट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे, प्रोडक्शन के रिलेटेड काम करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे लिए अच्छा ही है। ठीक है ना। तो वही बात है, अगर कोई बीमार आदमी, हमारे यहाँ ज़्यादातर सिटीजन बीमार हैं, सिक हैं, तो क्या होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो गुड्स ज़्यादा नहीं बनेंगे, गुड्स ज़्यादा नहीं बनेंगे तो जीडीपी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है ना, क्योंकि ये जरूर आप याद रखिएगा, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब आप कहीं जॉब करेंगे, जैसे कल को आप कहीं जॉब करते हैं तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब जॉब के टाइम पीरियड ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। मतलब क्या करता है, जैसे आपने जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए कल को आप क्या कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, कुछ भी बन गए, तो आप जब इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे तो फिर उसके बाद भी आपको वो दी जाती है ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उसमें आप और एक्सपर्ट बन जाए, मतलब क्या कहते हैं एक आपकी शार्प हो जाए, स्किल्स जो हैं आपके पास वो क्या हो जाए, शार्प हो जाए। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग बड़ी बड़ी जो एमएनसीज होती हैं वहाँ भी दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? ताकि आप एक तरीके से जो आपके पास स्किल्स हैं वो उसमें आप शार्प हो जाएं। और लिखा है यहाँ, इट इनेबल्स देम टू रेज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है, क्योंकि उनको और एक ट्रेनिंग दे दी गई है। ठीक है ना। तो फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइन टू अंडरटेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो भी फर्म्स होती हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती हैं, बिकॉज क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा उनको मिलेगा। और जितना ऑन द जॉब ट्रेनिंग में खर्चा करा है उससे ज़्यादा ही उनको रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी वाला अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको पता है कि हाँ, अगर अभी हम थोड़ा खर्चा करके इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब के टाइम अगर ट्रेनिंग देते हैं तो बाद में कंपनी के लिए जब काम करेंगे तो इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो वही बात यहाँ लिखी है कि रिटर्न बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और कॉस्ट तो नॉर्मल सी ही लगेगी भाई, थोड़ी बहुत कॉस्ट लगेगी, रिटर्न तो बहुत उसका ज़्यादा मिलेगा। तो रिटर्न जब ज़्यादा मिलेगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग से देने से क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, आपकी स्किल्स और एक्सपर्टाइज बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। दूसरी बात क्या हुआ, कंपनी का भी फ़ायदा हुआ जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रही है। ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट। अब जैसे एडल्ट 18+ जो हैं तो उनको गवर्नमेंट बाहर भेजती है, जैसे क्या कहते हैं कि बाहर भेजती है या उनको स्टडी प्रोग्राम देती है, मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी लेवल में। एक मिनट रुकिएगा। A study program for adults other than formal education at the primary, secondary, and university level, the government and NGO organize a study program for adult to make them proficient in their work areas। जो adult हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, उनको गवर्नमेंट एजुकेशन देती है, जैसे एनजीओस के थ्रू देती है एजुकेशन, और जो बाकी सेंटर्स बना रखे हैं उनके थ्रू एजुकेशन देती है, ताकि वो क्या हो, वो थोड़ा उनके अंदर स्किल्स वगैरह आ जाए और थोड़ा वो अपना जो भी काम करें आगे जाके उसमें थोड़ा एफिशिएंटली वर्क कर सकें। तो इससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अच्छा वो सोर्स हो जाते हैं। माइग्रेशन, अब आप बाहर जाते हैं, माइग्रेशन मतलब क्या हो, देखिए लोग बाहर जा रहे हैं ना, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन आप समझिए, मतलब यहाँ क्या कहते हैं कि गांव से आप गए शहर, जैसे मान लीजिए आप कहीं और बिहार या
एमपी में कहीं रहते हैं, तो आप वहाँ छोड़ के कहाँ गए, दिल्ली में जॉब करने गए। तो इससे क्या हुआ, माइग्रेट आपने करा दूसरे कंट्री में, दूसरे सॉरी स्टेट में गए। तो जब दूसरे स्टेट में गए तो आपकी जो इनएक्टिव स्किल्स थी, जो आपकी स्किल्स का यूज़ नहीं करा जा रहा था, या आपके पास जो स्किल्स कम थी, तो उसके बाद क्या होगा, जब आप दिल्ली जॉब करने जाएंगे तो आपकी स्किल्स का यूज़ करा जाएगा, ठीक है, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी भी, ठीक है ना। तो माइग्रेशन करने में क्या होता है, माइग्रेशन करने में आपकी जो इनएक्टिव स्किल्स होती हैं उनका यूज़ करा जाता है, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, ठीक है ना। माइग्रेशन मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, या एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो माइग्रेशन कंट्रीब्यूट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एट एज इट फैसिलिटेट यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव। माइग्रेशन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है इनएक्टिव स्किल्स का, और इट फैसिलिटेट फुलर और बेटर यूटिलाइजेशन, और लोगों की जो स्किल्स होती हैं वो अच्छे से यूज़ करी जाती हैं। जब कोई बंदा माइग्रेट करता है तो सबसे पहली बात उसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ती। भाई एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगी, भाड़ा वगैरह लगेगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लगेगी। भाई जब आप कहीं रहोगे जाके दिल्ली वगैरह तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लगेगी, ठीक है ना। बट तब भी लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि माइग्रेट करने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही कम है जितनी उनको सैलरी मिलेगी। नहीं समझे बात आप? मतलब उनकी सैलरी कई गुना ज़्यादा होगी, किससे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से और कॉस्ट ऑफ लिविंग से। कॉस्ट ऑफ लिविंग, COL मैंने लिख दिया है, समझ रहे हैं ना। मतलब कि उनको पता है कि जितना मैं जाने में खर्चा करूंगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग जितना मैं किराया दूंगा, तो उससे ज़्यादा मुझे सैलरी मिल जाएगी, ठीक है ना। उससे ज़्यादा उनको क्या मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए वो लोग बाहर जॉब करना पसंद करते हैं भाई। अगर उनका क्या कहते हैं, कॉस्ट, उनका किराया ही नहीं निकल रहा है, और जो क्या कहते हैं कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी ज़्यादा है, तो वो लोग बाहर क्यों जाना पसंद करेंगे। अब वही लिखा है, येट पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब बिकॉज गेन ऑफ माइग्रेशन ज़्यादा है क्योंकि हायर सैलरी मिलेगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा ही उनको सैलरी मिलेगी। एम्प्लाइंग द माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है और स्किल्स का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे आई, जॉब से रिलेटेड, या कहीं क्या कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई स्किल्स वगैरह वाला कोर्स, जैसे माँ आपके पेपर वगैरह में आता होगा नॉर्मली कि हाँ इस इंस्टीट्यूट में या इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। तो आप वहाँ जब एडमिशन लेंगे तो क्या हो रहा है, आप वहाँ जब एडमिशन लेंगे तो आपकी स्किल्स और एक्सपर्टाइज बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन में भी जो खर्चा करने से क्या होता है, इंफॉर्मेशन में भी खर्चा करने से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे दिल्ली में कोई जॉब आई, मान लीजिए दिल्ली में जैसे कोई जॉब आई, तो क्या हुआ कि आप वहाँ गए तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, आपकी स्किल्स और एक्सपर्टाइज बढ़ेंगी जब आप किसी कंपनी में बाहर जॉब करेंगे जाके। तो एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब इन्फॉर्मेशन में खर्चा करने से भी हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जॉब मार्केट, जॉब मार्केट से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब हमारी क्या करती हैं, स्किल फॉर्मेशन करती हैं, और जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सारे थे हमारे ब्रीफली। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज प्रॉम्प्टेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन हेल्थ बिसाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट ऑन, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा हेल्थ की, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा कैसे कैसे होता है, अगर हम एजुकेशन में खर्चा करते हैं, हेल्थ में खर्चा करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में खर्चा करते हैं, माइग्रेशन में खर्चा करते हैं, और इंफॉर्मेशन में जब हम खर्चा करते हैं, तो इन सब चीज़ों के थ्रू हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, हमारे अंदर स्पेशल स्किल्स आती हैं, ठीक है ना। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट बट सर्टेनली नॉट आइडेंटिकल, मतलब ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बट सेम नहीं है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन टू एंड, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, इज अ मीन, एक मीन है जो एंड है इसका, एक इज अ मीन टू एंड, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन इन द सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए क्या लिखा है, ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स इन द सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ स्किल्स एज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में स्किल्स होती हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल्स, और वो स्किल जो प्रोडक्शन में यूज करी जा रही है। इट कंसिस्ट नो हाउ एबिलिटीज एंड एक्सपेंस यूज्ड एज इनपुट। इसमें क्या है, इसमें वो सारे एक्सपेंस आते हैं जो कंपनी में एज अ इनपुट यूज करे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर कोई स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है, तो वो एज अ इनपुट ही तो यूज होंगी कंपनी में, ठीक है ना।
तो वही बात है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज द एंड रिजल्ट। अब क्या हुआ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपकी क्या कहते हैं, समझिएगा बात। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। स्टॉक ऑफ स्किल्स एक्सपर्टाइज, आपकी स्किल्स का यूज हुआ, आपकी स्किल्स का यूज हुआ एज अ इनपुट। आपकी स्किल का यूज होने से क्या हुआ, कम कंपनी की या कंट्री की, जो भी फर्म में आप काम कर रहे हैं या जो भी देश में आप काम कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ, एंड रिजल्ट इसका यही हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। Thus, we want to achieve higher and higher level of output through extensive and intensive application of human capital। तो वही बात है कि और हम हायर से हायर लेवल ऑफ आउटपुट कैसे हम अचीव कर सकते हैं, जब जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल हो। ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड इटसेल्फ, इट रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ह्यूमन का डेवलप करना। ह्यूमन का डेवलपमेंट मतलब उसके अंदर वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज लाना, उसको बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन देना, गुड हेल्थ उसकी मेंटेन रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब होता है व्हेन मोर एंड मोर इंडिविजुअल इन सोसाइटी आर एजुकेटेड, हेल्दी एंड स्किल ओरिएंटेड। मतलब कि देखिए, ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है स्किल्स और एक्सपर्टाइज का स्टॉक, और ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी हों। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी, वैल्यूएबल पर्सनैलिटी अच्छे से बिहेव करें। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक क्या कहते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के अंदर स्किल्स होंगी। ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल एक ही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ तो पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में जोर दिया जाता है, और ह्यूमन कैपिटल में स्किल्स और एक्सपर्टाइज को डेवलप करने के लिए जोर दिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ थी। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग और इकोनॉमिक क्लास।